हे व्हाट्स अप गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है सभी का दोस्तों इस शानदार जानदार सुपर ऑसम सुपर अमेजिंग सुपर फैंटास्टिक यूट्यूब चैनल ऑफ शिक्षा द्वार सीए। और मैं आया हूं आज दोस्तों लेकर 1.5 डेज स्ट्रेटजी टू क्रैक एफएम एंड द सब्जेक्ट ऑफ एसएम। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स बिगिन द शो। हाउ टू क्रैक एफएम एसएम इन 1.5 डेज, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर द सब्जेक्ट। तो आई होप आपका कॉस्टिंग और ऑडिट का पेपर दोनों अच्छा गया है। नाउ यू आर रेडी फॉर योर प्रिपरेशन। तो दोस्तों डे 1 मतलब इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर पेपर ऑफ ऑडिट शाम 7 बजे से आपको पढ़ाई के लिए लग जाना है। 7 से लेकर 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ एफएम के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, ठीक है। वन थिंग इज श्योर गाइस, क्वेश्चन कहां से आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन आंसर जो होगा ये इन्हीं कंसेप्ट से होगा, ठीक है। सो फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आरआरआर एक सेशन मैंने ले रखा है यूट्यूब पे, 10 घंटे का सेशन है। इस समय मैं ये तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सेशन को देखें, लेकिन हाँ उसके नोट्स बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर रेफर कर ले, जहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने बताए हैं समराइज्ड वे में, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने किया है। अगर ये सेशन के नोट्स आप देख लेते हैं, बहुत अलग ही लेवल का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई ये हो गया पहला काम जो आपको करना है रात 7 से 12। फिर सुबह 6 से लेकर 7:30 बजे तक आप एफएम का थ्योरी कर ले। याद रहे भाई, एफएम का एक डेडिकेटेड क्वेश्चन आता है पेपर में 10 मार्क के लिए, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन जो एफएम का होगा, डेडिकेटेड क्वेश्चन ऑन थ्योरी फॉर 10 मार्क्स। अब यहाँ पर मैंने सारे पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं इंक्लूडिंग आंसर्स। ये 1.5 घंटे से ज्यादा आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है, पूरा आपका ये थ्योरी कंप्लीट कर देगा। फिर सुबह 8 से लेकर 1 बजे तक हम लोग मिल रहे हैं फॉर 2020 सेशन ऑन एफएम, जहां पर करवा रहा हूँ भाई टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। ये बहुत प्यारे 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जहां पर हम एग्जामिनेशन कंडीशन में इसको सॉल्व करेंगे सेशन में, ठीक। देन 1:30 टू 3:30 2 घंटे का समय है। जो क्वेश्चंस मैंने आरआरआर में कवर नहीं किए या जो 2020 में कवर नहीं हुए, तो वन शॉट रिवीजन नोट्स में एक बार देख लेना और उसको ओवरव्यू कर लेना। 2 घंटे में तो उतना नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। सर 2 घंटे में नहीं होता है तो क्या करना है भाई, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पहले कर लो, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको बाद में रखो। तो जितना हो गया उतना हो गया, ठीक। देन 4 to 6 भाई एसएम के एमसीक्यूज कर लेने हैं, ठीक है। मैंने उसके भी नोट्स ड्राइव में दे रखे हैं, केस बेस्ड सिनेरियो एमसीक्यूज भी आप कर ले। देन 6 बजे हम फिर से मिल रहे हैं, 6 से लेकर रात 12 बजे तक हम लोग करने जा रहे हैं चार्ट रिवीजन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जहां पर पूरे सब्जेक्ट ऑफ एसएम को हम लोग रिवाइज करेंगे इन द मैनर ऑफ चार्ट्स। बहुत प्यारा रिवीजन ये होने वाला है, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं एसएम के, उसको हम लोग रिटेन कर पाए टिल दी एग्जामिनेशन टाइम, ठीक। फिर सुबह उठकर एसएम का कंपाइलर कर ले। भाई कॉन्सेप्ट्स तो मैंने पढ़ लिए चार्ट के माध्यम से, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमको देखना है। एसएम का कंपाइलर भी सॉफ्ट कॉपी मैंने ड्राइव में डाल रखा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वैसे ही क्वेश्चन आप एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कीजिएगा दोस्तों। 5 घंटे में पूरे 5 टॉपिक्स बड़े आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद ये है भाई आखिरी 2 घंटे, ठीक। ये 2 घंटे में एक बार एसएम के सारे हेडिंग्स एक बार देख ले, ठीक है, और एफएम के फॉर्मूलाज रिवाइज कर ले। एक चीज जो एसएम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी चाहिए, डोंट लर्न द एंटायर थिंग्स। सिर्फ जो कीवर्ड्स है और हेडिंग्स है उतना ही लर्न करें, बाकी अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि भाई भगवान भी पूरा की पूरा मॉड्यूल का लैंग्वेज लर्न करके नहीं पुटअप कर सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेवर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू कि आप पूरा की पूरा मॉड्यूल में जैसा दिखा है वैसा आप पेपर में लिखे। नो, अगर आप हेडिंग और कीवर्ड्स भी लिख लेते इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। वेटेज एनालिसिस की मैं बात करूं तो पहला मीनिंग, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएम और टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग जो है, यहीं से थ्योरी क्वेश्चन आएगा 4 से 8 मार्क के लिए, और 2 से 4 मार्क के क्वेश्चंस दूसरे टॉपिक से आ सकते हैं फॉर थ्योरी, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, फिर लेवरेज हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, 10-10 मार्क का आप ऑन एन एवरेज इसका वेटेज पकड़े। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें 4 टॉपिक है, एस्टिमेशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स। ये चारों टॉपिक मिला के 10 मार्क का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कीजिएगा। देन वी हैव डिविडेंड डिसीजंस एंड रेशियो एनालिसिस। डिविडेंड डिसीजंस में तो 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, अगर एमएम अप्रोच पर आया तो 10 मार्क का आएगा, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क का क्वेश्चन। एंड देन रेशियो एनालिसिस पे अराउंड 10 मार्क्स का या 5 मार्क का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन आपने किए हैं उसका भाई केस बेस्ड एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है एफएम में, राइट, ठीक है। नाउ फटाफट से रिव्यू करेंगे हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या क्या है।
ना लेवरेज एनालिसिस में 3 ही लेवरेज है भाई, ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज। सर जब 3 ही लेवरेज है तो डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि भाई इंफॉर्मेशन इजीली दी नहीं जाती है, आपको वो इंफॉर्मेशन तक अराइव होना पड़ेगा, इसलिए वो डिफिकल्ट होता है। आंसर्स आर नेवर डिफिकल्ट, क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो भाई कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, मार्केट वैल्यू से डब्ल्यूएसीसी है, बुक वैल्यू से डब्ल्यूएसीसी, इतना ही है। इसमें भी आरआरआर में सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस दे रखे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में या तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पर क्वेश्चन आएगा, या ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस पर क्वेश्चन आएगा, या इंडिफरेंस पॉइंट या फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इसके अलावा कुछ है ही नहीं भाई। ये भी आरआरआर में बहुत परफेक्टली कवर्ड है, एक एक क्वेश्चन करेंगे, मोर देन इनफ आई सेड, ठीक है। कैपिटल बजटिंग में टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग है, ठीक है, जिसमें एनपीवी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एनपीवी में भाई टर्मिनल कैश फ्लोज, इंटरिम कैश फ्लोज, सीफैट कैसे निकालते हैं, इनिशियल कैश फ्लोज कैसे निकालते हैं, अगर आ जाता है तो इट्स बिकम वेरी इजी। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स भी है लाइक प्रोजेक्ट विद वेरिंग लाइफ्स, कैपिटल रेशनिंग, एनपी वर्सेस आईआरआर। और फिर टेक्निक्स है, टेक्निक्स में पे बैक पीरियड है, पे बैक रेसिप्रोकल है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है, पे बैक पीरियड है, एनपीवी है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, आईआरआर है, एमआईआरआर है, ठीक है। ये भी बहुत प्यारे तरीके से कवर किया है आरआरआर में। देन वी हैव डिविडेंड डिसीजंस, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। एमएम अप्रोच का क्वेश्चन आता है, 10 मार्क के लिए आ सकता है, अदरवाइज वॉल्टर गॉर्डन्स या गॉर्डन्स रिवाइज मॉडल या लिंटर्स मॉडल या शेयर बायबैक, 5 मार्क का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन एस्टिमेशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड पे क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क के लिए। या फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को हमको निकालने होंगे और वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करना होगा, उस पर आप 10 मार्क का क्वेश्चन एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है। कैश कॉस्ट अप्रोच पर आ सकता है। इसके भी सारे फॉर्मूलेज मैंने आरआरआर में दे रखे हैं। इंस्टीट्यूट फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल भी पूछ सकता है, एंड दे कैन ऑल्सो आस्क यू फॉर डबल शिफ्ट, अगर काम करते हैं तो वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, ये भी बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। देन मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, नथिंग टफ इन दिस, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डेटर्स है, ये निकालना है आपको। और फिर डिसाइड करना है कि वेदर दिस क्रेडिट पॉलिसी इज फिजिबल फॉर मी और नॉट, या फिर फैक्टरिंग पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर अराउंड 5 to 10 मार्क्स, ठीक है। देन मैनेजमेंट ऑफ कैश, भाई कैश बजट और कैश साइकिल, इसके अलावा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इंस्टीट्यूट के पास कि वो क्वेश्चन पूछ सके, ठीक है। या फिर उनके मन में आए कि यार इजी क्वेश्चन पूछते हैं, तो बॉमल्स मॉडल पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, विच इज सेम लाइक ईओक्यू मॉडल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट पेबल्स में तो भाई 2 ही फॉर्मूले हैं, एनुअल कॉस्ट ऑफ पेबल्स विद कंपाउंडिंग एंड विदाउट कंपाउंडिंग, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, ठीक। देन वेटेज एनालिसिस ऑफ एसएम, एसएम में अगर मैं बात करूं तो भाई सारे टॉपिक्स का वेटेज ना लगभग सेम है, फिर भी पूरे 5 टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई लगता है तो वो है चैप्टर नंबर 5, फिर होगा चैप्टर नंबर 3, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। इस ऑर्डर में आप पढ़ना तो सभी है भाई, लेकिन फिर भी अगर कम समय है तो इस ऑर्डर में आप पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। हो सकता है कि 15 मार्क के क्वेश्चन लगभग चैप्टर नंबर 5 से आए, बाकी 5 या 10 मार्क के क्वेश्चन बाकी टॉपिक से, और हो सकता है एक ही क्वेश्चन चैप्टर 1 से आए 5 मार्क के लिए, ठीक। ये सारे मैंने चार्ट्स दे रखे हैं, वो तो कल हम लोग देखने ही वाले हैं चार्ट रिवीजन में, ठीक है, जहां पर हर एक टॉपिक को मैंने कितने कॉन्सेप्ट है उसमें चार्ट के फॉर्म में बायफरकेट किया है, जिससे हमारा रिटेंशन जो होगा कॉन्सेप्ट्स का बहुत आसानी से होगा, बहुत जल्दी होगा और बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी सेशंस अवेलेबल है उसके बारे में मैं बता देता हूं। आरआरआर, दिस इज रिजल्ट ओरिएंटेड रैपिड रिवीजन, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने करवाया है, जिससे बहुत अमेजिंग तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ सकती है। सेशन तो रेकमेंड नहीं करूंगा देखने के लिए क्योंकि 10 घंटे का सेशन है, लेकिन हाँ इसके नोट्स आपको बिल्कुल रेफर करने हैं। देन वन शॉट एमसीक्यू मैराथन मैंने एफएम का लिया है, ये भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा देखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जब हम लोग आरआरआर करेंगे तो ये सारे पॉइंट सारे फॉर्मूलाज कवर होने ही वाले हमारे। बट येस, दिस इज इंपॉर्टेंट, सीए इंटर एसएम का वन शॉट एमसीक्यू मैराथन ये बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल चार्ट रिवीजन शुरू करने के पहले आपको करना है इसको, ठीक है, सेल्फ स्टडी के मोड पर। और केस बेस्ड सिनेरियो एमसीक्यूज जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप रेफर कर लेना इसी पर्टिकुलर नोट से, ठीक है। देन कल लाइव मिलने वाले दोस्तों सुबह 8 बजे 2020 करेंगे आईपीएल का सीजन है, हम भी 2020 करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, प्रैक्टिकल एज वेल एज केस बेस्ड सिनेरियो एमसीक्यूज, नए क्वेश्चंस हैं, क्लास में इसको सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस जो है हमारा एक अलग लेवल पर पहुंच जाए। एंड देन इवनिंग में सुपर चार्ट रिवीजन करेंगे एसएम का, 5 से 6 घंटे का सेशन होगा, ये पूरे सेशन में पूरे सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है।
ना आखिरी चीज भाई, जो कुछ होना है वो 3 घंटे में होना है, ठीक है। कितना भी आप पढ़ाई कर लो या कुछ भी आप मत पढ़ो, अगर वो 3 घंटे में आप पॉजिटिव होते हैं तो बात आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा वेरी शॉर्ट सेशन, वेरी स्वीट सेशन कि हम ये 1.5 डेज को कैसे टैकल करें, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप द जोश हाई, बाय बाय।